नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं अपनी सेना के बारे में और एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के बारे में जिसकी तरफ हमारी एयरफोर्स ने इशारा किया है। वो इशारा है कि आखिर स्पेस वॉर में हम कितने तैयार हैं, और ये खुद हमारी एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने इस तरफ इसका इशारा किया है। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले हम पिछले महीने के सबसे बड़े ग्लोबल न्यूज पर चर्चा करते हैं, जब चीन के दैत्याकार बैलून को अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने मार गिराया। चीन की दलील थी कि ये अपने रास्ते से भटक गया था, वेदर बैलून था। उधर अमेरिका की दलील थी कि नहीं, ये जासूसी कर रहा था, स्पाई बैलून था। उसी समय एक खबर आई कि हमारे अंडमान निकोबार के पास भी समुद्र के ऊपर पिछले साल इस तरह का एक बैलून देखा गया था। हमारी आर्मी या सरकार ने इस पर क्या किया, अब इस पर बहस में जाना ठीक नहीं है। लेकिन हमारे एयरफोर्स के चीफ वीआर चौधरी ने बैलून से काफी ऊपर की बात कही है, यानी स्पेस की बात। हम स्पेस वॉर के लिए कितने तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल ने साफ संदेश दिया है कि अब लड़ाई जल, थल, नभ के अलावा इंटरनेट, जो हम सब जानते हैं, और अंतरिक्ष, यानी 5 जगहों में लड़ी जाएगी। हम जल, थल, नभ के लिए तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले प्रोग्राम में भी की थी कुछ दिनों पहले। लेकिन स्पेस पर हमारा फोकस कितना है, ये जरूरी है जानना, अगर हम ये देखें कि हमारा पड़ोसी खासकर चीन क्या कर रहा है। हमने भी लेकिन मार्च 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये लो ऑर्बिट यानी 283 किलोमीटर दूर चक्कर लगा रहे 740 किलो के माइक्रोसैट आर सैटेलाइट को मार गिराने में सफल रहा, और हम दुनिया के ऐसे चौथे देश बन गए ऐसा करने वाले। इसी साल हमने सेना के तीनों अंगों को मिलाकर डिफेंस स्पेस एजेंसी भी बनाई 2019 में। पर क्या ये तैयारी काफी है? जवाब है नहीं। यहां तक कि सेना भी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की तरह स्पेस कमांड बनाना चाहती है, फुल फ्लेज्ड स्पेस कमांड। इस मामले में चीन हमसे काफी आगे निकल चुका है। अंतरिक्ष में 700 से ज्यादा चीनी सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं, और इसमें से आधे की कमांड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पास है। यानी सोचिए कि आधे से ज्यादा सैटेलाइट को रिमोटली ये करते हैं, उनकी सेना नियंत्रण करती है। दूसरी ओर हमारे पास कई सैटेलाइट हैं जो सिविलियन और सैनिक दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए हैं। सिर्फ एयरफोर्स और नेवी के पास एक एक डेडिकेटेड सैटेलाइट है। रही बात आर्मी की, तो GSAT-7B अभी बन ही रहा है, और ये 2025 में छोड़ा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। जब चीन स्पेस वॉर में सबसे आगे निकलने के चक्कर में है और अमेरिका भी उससे डरा हुआ है, ऐसे में हमें भी उस तरफ सोचना ही पड़ेगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि लड़ाई है कहां स्पेस में। स्पेस के भी कई स्फीयर्स होते हैं, सीमाएं होती हैं। तो चीन का जो स्पाई बैलून था वो जमीन से 60 मील की दूरी पर जा सकता था, उड़ सकता था। पुतिन के साथ गलबहियां कर रहे शी जिनपिंग की सेना नियर स्पेस में सुपर पावर बनना चाहती है। नियर स्पेस का मतलब है 12 मील से 60 मील की ऊंचाई के बीच का अंतरिक्ष का वो हिस्सा, स्पेस का वो इलाका जो किसी फाइटर जेट के लिए बहुत ऊंचा हो और अंतहीन अंतरिक्ष से देखें तो धरती के पास लगे। भूगोल में इसे स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल कहते हैं। हमने आपने इसे भूगोल में पढ़ा होगा। चीन ने समय रहते समझ लिया है कि समताप मंडल मॉडर्न वारफेयर का वार जोन है, मेन वार जोन। अगर यहां जंग जीत लिया तो दुनिया मुट्ठी में। फिर क्या था, PLA के चीफ शी जिनपिंग ने इस दिशा में गुपचुप कदम बढ़ाए। आज नहीं, पिछले 1.5 दशक से, और अब जाकर दुनिया चेत रही है, उसके परिणाम देख रही है। बैलून हमें हवा में दिखाई दे रहे हैं। 2014 में जिनपिंग ने आदेश दिया कि स्पेस और एयर इंटीग्रेशन को तेज किया जाए ताकि रक्षात्मक और हमलावर दोनों क्षमताओं को बढ़ाया जाए। इसके अलावा नंबर 2, हाइपरसोनिक मिसाइल, सोलर पावर से लैस ड्रोन और बैलून बनाने का काम तेज किया जाए, और तेज हुआ भी। नंबर 3, ऐसा नहीं है कि अमेरिका का बैलून पहले बना। 2012 में अमेरिका ने भी हाई रिजोल्यूशन का बैलून बनाया था, तो अब चीन की बारी थी। और उसका कहना है कि पिछले महीने मार गिराया गया उसका बैलून जो था वो वेदर बैलून था। लेकिन अमेरिका कहता है कि भाई उसका साइज देख लीजिए, 3 सिटी बसों के बराबर का साइज था।
90 फुट लंबा उसका सोलर पैनल था। ऐसा हो नहीं सकता कि वो वेदर बैलून था। खैर, अब आगे बढ़ते और लेजर पावर की चर्चा करते हैं। चीन एयर स्पेस में ऐसे जैमर भी लगा रहा है जो अमेरिकी सैटेलाइट के कम्युनिकेशन को कुंद कर सकता है। पीएलए ने अति आधुनिक साइबर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो दूसरे देशों की सैटेलाइट को हैक भी कर सकता है। अब उन दो घातक हथियारों का जिक्र करते हैं जो चीन के स्पेस वॉर तैयारियों की जान है, यानी मेन थ्रस्ट जो चाइना का है स्पेस वॉर में। नंबर 1 DEW यानी डायरेक्ट एनर्जी वीपन्स। यह सैटेलाइट के सेंसरों को मिनटों में तबाह कर सकता है। इसके लिए लेजर एनर्जी का भी इस्तेमाल चीन कर रहा है। एक तरीके से लेजर एनर्जी ही इसका मेन कंपोनेंट है। दूसरा ASAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ये दो तरह के हैं, एक जो 35,000 किलोमीटर दूर जियो सिंक्रोनस जिसको कहते हैं भू समकालिक कक्ष में परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट्स को मार सकता है, और दूसरा जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई यानी लो ऑर्बिट सैटेलाइट को मार सकता है। ये दोनों ही जो ऊंचाई है स्पेस के, उनके अलग अलग महत्व हैं अलग अलग कारणों से। अब चलिए परमाणु सैटेलाइट की तरफ, या परमाणु बम को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सैटेलाइट को ध्वंस करने में। साल 2007 में पहली बार चीन ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। इसने 865 किलोमीटर दूर अपने ही वेदर सैटेलाइट FY-1C को मार गिराया था। मिसाइल की रफ्तार थी 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अमेरिका को डराने वाला सबसे बड़ा प्रयोग पिछले साल हुआ। इससे तो अमेरिका डरा ही था। चीनी आर्मी की शियान स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ने एक बहुत बड़ा दावा किया पिछले साल। यह दावा है कि स्पेस के किसी हिस्से में न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट हथियार छोड़ने पर किस रेंज में कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा उन्होंने सफलतापूर्वक लगा लिया है। इसके मुताबिक जो स्टडी है चाइना की, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर आप 10 मेगाटन का परमाणु बम छोड़ें तो सैटेलाइट्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कैसे होगा ये बताते हैं। न्यूक्लियर ब्लास्ट होते ही एयर मॉलिक्यूल्स यानी हवा में मौजूद कण रेडियो एक्टिव पार्टिकल में बदल जाएंगे और फिर गोबर छत्ते जैसा बादल बनेगा जो टिपिकल होता है। 5 मिनट के भीतर यह बादल 500 किलोमीटर ऊपर पहुंच सकता है, यानी जहां ब्लास्ट होगा उससे 500 किलोमीटर ऊपर, और 1,42,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में वो फैल जाएगा। जब रूसी हमलों से यूक्रेन में संचार प्रणाली ध्वस्त हो गई तो स्टारलिंक जो है एलन मस्क का, उसने वहां पर सेवा बहाल की थी। और आप सोचिए कि जब इस तरह के परमाणु हथियारों से लैस चीन के हथियार अंतरिक्ष में जाएंगे तो क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून स्पेस के परमाणुकरण का विरोध करता रहा है और इसकी मनाही है, लेकिन यूएन का कितना कद्र है ये यूक्रेन पर रूस के हमले से पता चल जाता है। और अमेरिका भी कोई दूध का धुला है नहीं। चीन ने तो लैब सिमुलेशन से ये निष्कर्ष निकाला है कि कैसे सैटेलाइट को हम परमाणु हथियार से तबाह कर सकते हैं। अमेरिका ने दरअसल सच्चाई में वास्तव में ये काम किया और अब हवाई जो उनका इलाका है उसके ऊपर 3.8 मेगाटन का परमाणु विस्फोट किया था टेस्ट करने के लिए। तो ये बात जरूर है कि अंतरिक्ष भूगोल की सीमाओं से परे है, लेकिन चीन हमारा पड़ोसी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अंतरिक्ष में हमारी ताकत का लोहा अब दुनिया भी मानती है। इसरो जो हमारा स्पेस लॉन्चर है मेन, जहां पे साइंटिस्ट बैठकर डिजाइन करते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, वो अब हम दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के लायक बना चुका है हमको। हम स्पेस को वॉर जोन बनाने के खिलाफ हैं, लेकिन चीन जैसा दुश्मन हो तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। एंटी सैटेलाइट मिसाइल दाग कर हम ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे देश जरूर बन गए हैं, लेकिन हमें उस चीन से मुकाबला करना है जो अपने बूते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है और चांद पर भी होर और ज्यादा तेज होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।